चलो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक बहुत प्यारे से मेथड से डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करो पॉज़, इस क्वेश्चन को करो आप ट्राई। आई होप आपने वीडियो पॉज़ की होगी, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक टॉयज़ ऑफ अबाउट सम टॉयज़ एट अ सर्टेन प्राइस ऑन द फर्स्ट डे A% ऑफ द टोटल टॉयज़ ही हैज़ sold at 40% profit. Second day, B% sold at 20% profit. Third day, he managed to sell all the toys at cost price, मतलब no profit, no loss. At the end, he got to know, उसे पता चलता है 25% overall profit हुई है. Then in how many values the A could be possible? मतलब हमें ये निकालना है बॉस कि देखो A का रेंज क्या होगा यहाँ से यहाँ के बीच में और इसमें कौन-कौन से वैल्यूज हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार दिखते हैं। क्वेश्चनर आपसे पूछ भी सकता है कि अमंग द ऑप्शंस व्हिच कुड बी द वैल्यू ऑफ A। तो आपको पता है कि आपने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, A, B एंड द रिमेनिंग। और आपने ओवरऑल प्रॉफिट की बात की है तो ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का हो सकता है। बट लोग बोलते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन ओनली 2 वैल्यूज में लगती है। तो मैं आपसे ये बता दूं कि मिक्सचर वैल्यूज हमेशा 2 में ही लगती है। 3 में अगर लगाना हो तो आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। रेंज फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में रेंज ही तो पूछा गया है। मुझे पता है कि ए को मैंने 40% प्रॉफिट पे बेचा है, बी को मैंने क्या बेचा है 20% प्रॉफिट पे, और जो रिमेनिंग सी मान लो जो 100 ए माइनस बी आप बोल दो वो क्या है 0% प्रॉफिट पे है। ओवरऑल आपको क्या चाहिए? ओवरऑल आपको 25% प्रॉफिट चाहिए। तो देखो आपको ए का रेंज चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ए मैक्सिमम इफेक्ट अगर दिखाना चाहेगा तो हम ये मानेंगे कि अगर ए को मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा चाहने के लिए ए को पहले ओनली सी के साथ लेके जाओ, बी को खत्म कर दो, तभी तो हो सकता है ए मैक्सिमा देगा। बिकॉज सी ने प्रॉफिट मेकिंग में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो सारा कंट्रीब्यूशन ए लेके जाएगा। वो बोलेगा मैं ए में मैक्सिमा क्वांटिटी मैं ही लेके आऊंगा। तो अगर मैं ए और सी के साथ रेंज लिखना स्टार्ट कर दूं, मतलब मिक्सचर इरिगेशन का स्टार बनाना स्टार्ट कर दूं, मुझको दिखेगा यहाँ 25, मुझे दिखेगा यहाँ 15। ये जो रेशियो होगा ये रेशियो 5:3 होगा। मतलब अगर टोटल आइटम 8 है तो इसमें ए 5 है। ए को परसेंटेज के टर्म्स में निकाले, बिकॉज ए परसेंटेज के टर्म्स में है तो वो दिखेगा 5 आउट ऑफ 8 इंटू 100। 1/8 हमें पता है 12.5 होता है, तो 5/8 निकालने के लिए हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दिखेगा 62.5%। तो जो ए का मैक्सिमम वैल्यू है वो 62.5% होगा जब बी 0 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्या ए 0 हो सकता है? नहीं, ए 0 नहीं हो सकता है। ये दोनों मिलके 25% नहीं बना सकते हैं। बिकॉज ये 20% प्रॉफिट देता है, ये 0%, मतलब ए का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने ऐसा करता हूँ कि सी को खत्म करो, जो सबसे खराब है हमारा उसको हटाओ, ए और बी के साथ काम करो। तो ए 40% प्रॉफिट देता है, बी 20% प्रॉफिट देता है, मुझे ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए। सब्ट्रैक्शन इज द 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 15। रेशियो हो गई मेरी क्या 1:3, टोटल कितना हो गया 4। परसेंटेज वैल्यूज ऑफ ए कितना है? अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 1 आउट ऑफ 4 इंटू 100 दैट इज 25%। तो आपने जैसे ही ए को डाला किसके साथ, ओनली ए और सी लिया, तो ए अपना मैक्सिमम क्वांटिटी लेके आ गया कि मैं 62.5% जा सकता हूं अगर बी नहीं हो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप 62.5% जा सकते हो अगर बी नहीं होगा। ए को मैं नहीं हटा सकता हूँ, ए 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये दोनों मिलकर 0% नहीं बना सकते। तो मैंने कहा चलो ए और बी के साथ काम करके देखते हैं। आपने जब ए और बी के साथ काम किया तो ए का 25% आया। तो ये जो 25% है, तो यहां से आप बोल सकते हो द एक्चुअल ए इज फ्रॉम 25% टू 62.5%। मैं इनइक्वालिटी क्यों होल्ड नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे नहीं पता बी 0 हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर बी और सी 0 हो सकते हैं तो यहाँ इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगा। बट एनीवे, मुझे देखना है 25% और 62.5% के बीच में कौन कौन है। डी है, ये नहीं है, ये 62.5 से ज्यादा है, ये है, ये नहीं है। मतलब हमारे दो वैल्यूज हो सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज कौन से हैं? बी एंड डी, विच वन इज 47.5 एंड 51.5, इस रेंज में हुआ है। देयर इज नो नीड टू मेक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, आपको कुछ नहीं करना है। पहले ए को सबसे स्मॉलेस्ट के साथ लेके जाओ, आपको ए का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ए की ही होने वाली है। फिर ए को बी के साथ लेके जाओ, आपका ये मिनिमम मिलेगा। ये मिनिमम तब मिलेगा जब ए कैन नॉट बी 0, ए को 0 नहीं ले सकते हैं। नहीं तो मिनिमम वैल्यू ए का 0 होता अगर मैं बी और सी से बनाता। तो दिस वाज हाउ वी फाइंड द रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर परसेंटेज इन द म्यूचुअल लिगेशन। और जब ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो जस्ट आपको करना क्या है, किसी दो के साथ लेके स्टार क्रिएट करो, आपका एक परसेंटेज आएगा, दूसरा परसेंटेज निकालो, इसी दोनों के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। विथ कंडीशन अप्लाई, इन दोनों से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो क्या ये 25% बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं।
बट अगर ये दोनों 25% बना सकते थे तो ए कुड बी 0, बट यहाँ पे तो वो केस है नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 62.5, मिनिमा इज 25% और इसके बीच में हमारे पास 2 ही वैल्यूज हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली 2 वैल्यूज पॉसिबल ऑफ ए फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपकी छोटी सी एक अच्छी सी लर्निंग हुई होगी। इस टाइप से क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम्स में दिखे जिसमें 3 वैल्यूज हैं और हमें चाहिए किसी एक का, तो हम इक्वेशन नहीं क्रिएट करते हैं, हम करते क्या है, इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, हमें रेंज मिलनी स्टार्ट होती है। बट अगर आपसे चाहिए कि ए बी सी तीनों में के बारे में बताओ, तो वी नीड टू राइट इक्वेशन, हमें इक्वेशन लिखना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। यू कैन वर्क ऑन अ डेविएशन इक्वेशंस टू, बाकी आप किसी से भी काम कर दो, अब अपना बेस्ट दो। अब ये डेविएशन इक्वेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा आपके एग्जाम से पहले। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में या इन्फॉर्मेशन के साथ। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।